तो चलिए दोस्तों, अब हम आज सेशन 2 पढ़ने जाने वाले हैं। सेशन 2, ठीक है। कल हमने सेशन 1 पढ़ा जिसमें आपको बहुत मज़ा आया होगा, हमने बहुत डीप से पढ़ा था। आज हम देखेंगे उनका उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और उनसे संबंधित और जो वर्ड हैं उनका हम मतलब कैसे जानेंगे, ठीक है। तो सेशन 2 क्या है? एवरी वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अ हिस्ट्री। आप अपनी बुक खोल लीजिए और उसमें ये सेशन 2 नाम से आप निकाल लीजिए, ठीक है। ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड, इनका ओरिजिन और इनसे संबंधित वर्ड, ठीक है। एवरी वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अ हिस्ट्री। एवरी वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अ हिस्ट्री। जो भी शब्द, जो प्रत्येक शब्द जो इंग्लिश लैंग्वेज में है उसकी एक हिस्ट्री है। उसकी क्या है? एक हिस्ट्री है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं से बना है, उसका एक इतिहास है। जो भी इंग्लिश में आप जो भी शब्द पढ़ते हैं, ठीक है। एंड दीज 10 आर नॉट एक्सेप्शन। और ये जो 10 शब्द हमने पढ़े हैं ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये भी उनमें ही आते हैं, ठीक है। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न अ गुड डील। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न अ गुड डील मोर अबाउट द वर्ड्स यू हैव बीन वर्किंग विथ इन एडिशन। तो आपको यहाँ पे गुड डील कर लेंगे। मोर अबाउट द बर्ड्स, उनके बारे में जो अभी आप बर्ड पढ़ चुके हैं उनके बारे में और डिटेल मिलेगी, आपको और जानकारी मिलेगी, ठीक है। और काम करने का मौका मिलेगा उनके साथ, ठीक है। जो हम पिछले वाले में हम सेशन 1 में पढ़े थे वही सेशन 2 में रिपीट होंगे, ठीक है। यू विल मेक एक्सकर्जन into many other birds allied either in meaning, फॉर्म और हिस्ट्री टू अवर बेसिक 10, ठीक है। तो इनका मीनिंग जानेंगे और जो अभी हमने जो बेसिक वर्ड 10 वर्ड्स पढ़े हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में जानने का हमें मौका मिलेगा। तो चलिए नंबर 1 पे आते हैं हम। अब देखिए द ईगो हमने पढ़ा था, द ईगो। तो द ईगो, अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड बना था हमारा क्या? ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, ये 2 वर्ड के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो हम पता करेंगे अब ईगो का मतलब हम देख कर ही पता करें, कैसे पता करें कि ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है और ईगोटिस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट आर बिल्ट ऑन द सेम लेटिन रूट। ये लेटिन रूट से बने हुए हैं। लेटिन रूट होता है दोस्तों, ठीक है। ग्रीक रूट होता है, लेटिन रूट होता है, ऐसे बहुत सारे रूट होते हैं मतलब जड़ से, ठीक है, जिनका रूट क्या है? द प्रोनाउन ईगो, तो वो क्या है? ईगो अपने आप में एक प्रोनाउन है और ईगो से मिलके बने हैं। तो देखिए इनके आगे जो है ईगो लगा हुआ है, आप देखिए ये ईगो, ठीक है, ये ईगो। तो आर बिल्ट ऑन द सेम लेटिन रूट द प्रोनाउन ईगो, और वो रूट कौन सा है? ईगो। मीनिंग आई। अब ईगो का मतलब होता क्या है? ईगो का मतलब उन्होंने बताया है आई। ईगो माने आई। आई इज़ द ग्रेटेस्ट कंसर्न इन द ईगोइस्ट माइंड, ठीक है। जो ईगोइस्ट माइंड वाले होते हैं उनके लिए आई जो है बहुत मैटर करता है। आई के बारे में सबसे पहले सोचते हैं, ठीक है। द मोस्ट ओवर यूज्ड वर्ड इन द ईगोटिस्ट वोकेबलरी। कीप द वर्ड्स डिफ्रेंशिएट। अब देखिए ईगोइस्ट भी यूज किया जाता है, ईगोइस्ट, ठीक है। ये वाला जो ईगोइस्ट है ये भी यूज किया जाता है, ये ईगोइस्ट, और ये ईगोटिस्ट भी यूज किया जाता है। तो इनमें अंतर कैसे पता चलेगा? क्योंकि दोनों जहाँ तक हैं वो सेम है, ईगोइस्ट ईगोटिस्ट। तो वो अभी अंतर बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो अंतर क्या है समझना दोस्तों। वो अंतर है वर्ड्स। वो अंतर क्या है? देखिए कीप द वर्ड्स डिफ्रेंशिएट इन योर माइंड। कैसे डिफ्रेंशिएट करना है इन दोनों वर्ड को, कैसे इनमें अंतर रखना है? बाय थिंकिंग ऑफ द टी इन टॉक। टी इन टॉक मैंने कल ही बताया था, टी माने टॉक, एंड एडिशनल टी इन ईगोटिस्ट। तो देखिए ईगोटिस्ट में एक टी है, ये ईगोटिस्ट में एक टी है, ठीक है। ये तो ये टी मतलब टॉक, टी मतलब क्या है? टॉक। तो हम जान सकते हैं ईगोटिस्ट माने जो अपने बारे में बात करता है, अपने बारे में टॉक करता है, तो वो कौन है? ईगोटिस्ट है, ठीक है। ईगो इटसेल्फ हैज़ बीन टेकन ओवर फ्रॉम लेटिन एज एन इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड एंड इज़ कॉमनली यूज टू डिनोट वंस कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ। तो ईगो किसको डिनोट करता है? खुद का जो नज़रिया है, खुद का जो व्यवहार है खुद के लिए। एज इन व्हाट डू यू थिंक योर कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म डू टू माई ईगो। देखिए वो क्या बोल रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक, क्या आपने सोचा? योर कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म, आपका लगातार जो क्रिटिसिज्म है मेरे लिए, डू टू माई ईगो, और मेरे ईगो के लिए। ईगो हैज़ ऑल्सो स्पेशल मीनिंग इन साइकोलॉजी।
ईगो का अपने आप में एक स्पेशल जो मीनिंग है वो है साइकोलॉजी में, वो क्या है, बट फॉर द मोमेंट यू हैव इनफ प्रॉब्लम विदाउट गोइंग इनटू दैट। ठीक है, तो देखिए बहुत पूरा समझ आएगा, आप टेंशन मत लेना। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा ईगो, ठीक है, ईगोइस्ट पढ़ा। तो हम समझ गए ईगो मतलब होता है सेल्फ और इस्ट मतलब पर्सन। तो जो सेल्फ का कंसर्न करे, सेल्फ का कंसर्न करे मतलब सेल्फ के बारे में सोचे, वो कौन है, ईगोइस्ट। जो सेल्फ का कंसर्न करे, सेल्फ के बारे में, सेल्फ के विषय में सोचे, वो कौन है, ईगोइस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने पढ़ा ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट तो हम जानते हैं जहाँ पे ये टी आ रहा है, ये टी माने क्या होता है, टॉक। तो जो खुद के बारे में बात करे, खुद के बारे में बात करे, खुद की उपलब्धियों के, अचीवमेंट के, अपनी कॉन्क्वेस्ट के बारे में, अपनी ट्रम्फ के बारे में बात करे, वो कौन है, ईगोटिस्ट है। ठीक है, अभी तक हमने इतना पढ़ा। क्योंकि ईगो मतलब सेल्फ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कैसे समझेंगे इसको, ईगोटिस्ट। ठीक है, तो ईगो मतलब सेल्फ या स्वयं के बारे में, टी मतलब टॉक, बात करना, आईएसटी मतलब नाउन के लिए ये सफिक्स है। ठीक है, नाउन के लिए आईएसटी मतलब पर्सन। तो जो स्वयं के बारे में बात करे वो स्वार्थी, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं स्वार्थी पर्सन। यू आर ईगोसेंट्रिक, अब इससे ही एक और वर्ड बना है, वो क्या है, ईगोसेंट्रिक। ठीक है, यू कंसीडर योर सेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। आप एक ईगोसेंट्रिक भी हो सकते हैं, जो अपने आप को कंसीडर करते हैं, खोजते हैं क्या, मतलब अपने आप को कंसीडर करते हैं पूरे वर्ल्ड का सेंटर। आप ये समझते हैं पूरे वर्ल्ड का सेंटर मैं ही हूँ, तो और ये मैं ही सबसे अच्छा हूँ इन ऑल, इस तरीके से हम शॉर्ट में कह सकते हैं। तो आप क्या कहलाते हैं, ईगो सेंटर, ईगोसेंट्रिक। आप कौन हो, ईगोसेंट्रिक हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, यू आर एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द ईगोइस्ट। अब ईगोसेंट्रिक कौन होता है, जो ईगोइस्ट का एक्सट्रीम फॉर्म हो। देखिए एक तो ईगोइस्ट होता है, ठीक है, ईगोइस्ट का भी जो सबसे बड़ी जो फॉर्म है, सबसे बड़ा ईगोइस्ट से भी जिसमें और अत्यधिक ईगो है, तो वो कौन होता है, ईगोसेंट्रिक। वो कौन होता है, ईगोसेंट्रिक। अपने आप को ही भगवान मानने लगना, ये क्या है, एक ईगोसेंट्रिक थिंकिंग है। ठीक है, ईगोसेंट्रिक। तो हमने ये ईगोसेंट्रिक समझा। तो देखिए हम कहाँ पे थे, ईगोसेंट्रिक पे। तो ईगोसेंट्रिक मतलब खुद को दुनिया का सेंटर समझना, विश्व का, यूनिवर्स का। यू आर एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द ईगोइस्ट, आप ईगोइस्ट के एक्सट्रीम फॉर्म हो। एंड इफ़ यू आर एन ईगोमैनियक, अगर आप एक ईगोमैनियक हो। देखिए अब यहाँ पे ईगोमैनियक आ गया, एक नया वर्ड आ गया, ईगोमैनियक। ईगोमैनियक मतलब होता है यू कैरी ईगोइज्म टू सच एन एक्सट्रीम दैट योर नीड्स डिज़ायर एंड इंटरेस्ट हैव बिकम अ मोरबिड ऑब्सेशन। देखिए ईगोमैनियक वह पर्सन होता है जिसकी नीड्स, जो ज़रूरत होती है, जो डिज़ायर होती है, जो इच्छा होती है, इंटरेस्ट, और जो उसका इंटरेस्ट होता है, बिकम अ मोरबिड ऑब्सेशन, उसका मोरबिड ऑब्सेशन बन जाता है। अब देखिए मोरबिड मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं बीमारी टाइप होती है। क्या होती है, बीमारी टाइप, मोरबिड ऑब्सेशन। मोरबिड ऑब्सेशन मतलब हम कह सकते हैं बीमारी टाइप। ठीक है, तो आपको एक ऑब्सेशन होने लगती है, एक ऑब्सेशन होने लगती है किसी, जैसे कि मान लो मेरे लिए अब हो गया कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब ये मेरे उसमें घुल गया। ठीक है, तो ये जो है ना, मैं क्या हो गया, ईगोमैनियक हो गया, कि ये मतलब एक तरीके से बीमारी टाइप हो गई मेरे लिए, कि मैं चाह के भी अपने आप को नहीं रोक पा रहा, या लोग मना कर रहे हैं, या कुछ मुझे फ़ायदा नहीं है, तब भी मैं बनाते ही जा रहा हूँ। तो मैं ईगोमैनिक हो गया, किसके लिए, अपनी डिज़ायर के लिए, या अपनी नीड्स के लिए, या अपने इंटरेस्ट के लिए। समझ रहे हो ना, है बिकम अ मोरबिड ऑब्सेशन, अ मैनिया द ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट इज ऑब्नॉक्सियस। ईगोइस्ट, देखिए ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट कौन होते हैं, ऑब्नॉक्सियस मतलब अप्रिय, जिन्हें हम, जो एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, जो अनप्लेजेंट होते हैं, हमारे लिए अप्रिय होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, ईगोइस्ट। जो ईगोइस्ट होता है वो भी हमें पास प्रिय नहीं होता, और जो ईगोटिस्ट होता है वो भी हमें प्रिय नहीं होता। लेकिन द ईगोसेंट्रिक इज इनटॉलरेबल। ईगोसेंट्रिक क्या होते हैं, देखिए एक तरीके से हम ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट जो है ना, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, ये हमारे लिए ऑब्नॉक्सियस तो होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑब्नॉक्सियस। पर इनको जो है ना हम टॉलरेट तो कर लेते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो हम ज़बरदस्ती करें, पर इनको हम टॉलरेट कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं इनको। ठीक है, इनका कुछ भी बोलना सहन कर लेते हैं हम। लेकिन
क्या जो ईगो सेंट्रिक होते हैं ना, अब इनमें डिफरेंस क्या है, जो ईगो सेंट्रिक होते हैं ना वो इनटॉलरेबल होते हैं, ना सहन योग, असहनीय होते हैं। कैसे होते हैं? असहनीय, इन्हें तो सहन ही नहीं किया जा सकता भाई, जहाँ भी ईगो सेंट्रिक पर्सन मिल जाए सहन ही नहीं होता, ठीक है। एंड द ईगोमैनियक इज डेंजरस, और ईगोमैनियक कैसे होते हैं? वो डेंजरस होते हैं, वो खतरनाक होते हैं। कैसे होते हैं? खतरनाक होते हैं। तो ईगोमैनियक भाई, अब ये बड़ी बात है। वैसे ईगोमैनियक को हम क्या कह सकते हैं? ईगोमैनियक माने होता है हमारा अहंकारी, एक तरीके से अहंकारी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब ये डेंजरस होते हैं भाई। तो ईगोमैनियक कौन से हैं? डेंजरस। अब आपको पता चल गया, क्या पता चल गया? ईगोइस्ट। देखिए एक बार और रिवाइज कराते हैं। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट कैसे होते हैं? अप्रिय होते हैं, ऑब्नॉक्सियस होते हैं। ईगोसेंट्रिक इंटॉलरेबल होते हैं, असहनीय होते हैं। लेकिन ईगोमैनियक खतरनाक होता है भाई, डेंजर होता है। इससे तो एक तरीके से हम कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा पागल होता है। जो ईगोमैनियक लोग होते हैं वो खतरनाक और थोड़े पागल, स्लाइटली मैड होते हैं, थोड़े पागल होते हैं, आंशिक रूप से क्या होते हैं? पागल होते हैं, ठीक है। ईगोसेंट्रिक इज अ बोथ अ नाउन, ईगोसेंट्रिक इज अ बोथ अ नाउन, ईगोसेंट्रिक जो है नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, ठीक है। वॉट एन ईगोसेंट्रिक हर न्यू रूममेट। अब देखिए, वॉट एन ईगोसेंट्रिक हर न्यू रूममेट, ये उन्होंने एग्जांपल दिया है कि उसका ईगोसेंट्रिक कितना है, उसकी एक जो न्यू रूममेट है उसका, ठीक है। एंड इज एडजेक्टिव, ही इज़ द मोस्ट ईगोसेंट्रिक पर्सन आई हैवर मेट, मैंने दुनिया का सबसे बड़ा ईगोसेंट्रिक व्यक्ति देखा जिससे अब जिनमें मैं अभी तक मिला हूँ, ठीक है। टू ड्राइव द एडजेक्टिव फ्रॉम ईगोमैनियक। अब देखिए ईगोमैनियक से हम एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करते हैं? अल जोड़ देते हैं। तो अभी ईगोमैनियक वर्ड है, आपको इससे एडजेक्टिव बनाना है तो आप क्या करेंगे? ईगो और ये मैनियक है, ठीक है, मैनियक, ईगो मैनियक, इसमें जोड़ दीजिए ये अल, अल, ए एल, तो ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। तो ए एल जो है, अब आपको ये बात याद रखना है, ए एल जो है वो क्या है? एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव सफिक्स है। क्या है? एक एडजेक्टिव सफिक्स है। तो किसी बहुत सारे वर्ड में हम ए एल जोड़ के लास्ट में किसी वर्ड के लास्ट में ए एल जोड़ के हम क्या बना सकते हैं? उसको एडजेक्टिव बना सकते हैं। ऐसा वर्ड्स पे डिपेंड करेगा कि उसमें ए एल ले रहा है या नहीं ले रहा, तो हम बहुत सारे वर्ड में ए एल जोड़ के उसे एडजेक्टिव बनाएंगे। अ कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स, एक कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स है। से द एडजेक्टिव अलाउड, इससे तेज बोलिए। देखिए, ईगोमैनियाकल, 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 ठीक है, समझ गए? गुड। अभी आपको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी, अभी थोड़ा बहुत क्लियर, तो कल से तो क्लियर हुआ होगा कि ईगोइस्ट क्या होता है, ठीक है, फिर ईगोटिस्ट क्या होता है, ये दोनों तो क्लियर हो गए। लेकिन ये दोनों नए वर्ड आ गए, कौन कौन से? ईगोसेंट्रिक और ईगोमैनियक। तो ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक आ गया एक जो नया वर्ड, ठीक है, और एक आ गया ईगोमैनियक। तो इनसे आप कंफ्यूज ना हो, ये भी आपको पता चल जाएगा। ईगोसेंट्रिक मतलब जो अपने आप को यूनिवर्स का सेंटर मानता है, ईगोमैनियक मतलब थोड़ा बहुत पागल, जो अपनी डिजायर के लिए, अपनी नीड के लिए, अपने वर्ग के लिए ऑब्सेसिव रहता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, अदर। देखिए अदर मतलब क्या होता है? देखिए अदर, अदर मतलब आप समझ सकते हैं ना, अदर मतलब क्या होता है? तो अदर्स, अब अदर से रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है, दूसरा, ठीक है। इन लेटिन, इन लेटिन, लेटिन में, ठीक है, द वर्ड फॉर अदर इज ऑल्टर। अदर का मतलब क्या होता है? ऑल्टर। तो हम जो इंग्लिश में जो हम अदर बोलते हैं ना, क्या? OTHER, इंग्लिश में जो हम अदर बोलते हैं ना, वो लेटिन में उसे क्या बोलते हैं? एल्टर। लेटिन में क्या बोलते हैं उसे? एल्टर। तो हम कह सकते हैं एल्टर को अदर बोल दो, चाहे अदर को एल्टर बोल दो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, या एल्टर या अदर। तो लेकिन जो अदर का क्या मतलब है? एल्टर। एंड अ नंबर ऑफ वैल्यूएबल इंग्लिश वर्ड आर बिल्ट ऑन दिस रूट, और बहुत सारे जो वैल्यूएबल वर्ड्स हैं वो इस रूट पे बने हुए हैं। आपको क्या याद रखना है बस, कि अदर मतलब होता है एल्टर। अदर मतलब क्या होता है? एल्टर, ठीक है। जैसे कि पहला वर्ड क्या है? एल्ट्रुइज्म। पहला वर्ड क्या है? एल्ट्रुइज्म। अब एल्ट्रुइज्म क्या होता है? द फिलोसफी प्रैक्टिस बाय एल्ट्रुइस्ट, द फिलोसफी प्रैक्टिस बाय एल्ट्रुइस्ट कम फ्रॉम वन ऑफ द वेरिएंट, कम फ्रॉम द वन ऑफ द वेरिएंट स्पेलिंग ऑफ लेटिन एल्टर अदर। तो एल्ट्रुइज्म क्या होता है? जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि एक पर्सन होता है एल्ट्रुइस्ट। क्या होता है? एल्ट्रुइस्ट पर्सन होता है जो कि दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचता है।
लेकिन ये जो वो चीज़ ये फिलॉसफी प्रैक्टिस करता है, ये वो वर्तमान में जो कर रहा है, जैसे मैं आपके वेलफेयर के बारे में सोच रहा हूँ तो मेरी जो प्रैक्टिस कहला रही है वो क्या कहला रही है, वो एल्ट्रुइज्म है। तो एल्ट्रुइज्म द फिलॉसफी ऑफ फिलॉसफी प्रैक्टिस जो मैं अभी कर रहा हूँ करने को हम क्या कहते हैं, एल्ट्रुइज्म। जैसे कि सॉरी समझ रहे हो ना, वेरी इन डिस्प्लेइंग ऑफ डेटा एल्टर अदर एल्ट्रुइस्ट। अब देखिए एल्ट्रुइस्ट में आप समझ गए, प्रैक्टिस या फिलॉसफी किसकी, एल्ट्रुइस्ट जो होते हैं वो अपनी जो काम करते हैं उसे हम उस प्रैक्टिस को हम एल्ट्रुइज्म या प्रैक्टिस फिलॉसफी कहते हैं। ठीक है, अब इसको ही हमने एडजेक्टिव बना दिया एल्ट्रुइस्टिक। मैंने आपको बताया था कि आई सी अगर हम जोड़ दें तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, ए एल अगर हम जोड़ दें वो एडजेक्टिव बन जाता है, ओ यू एस अगर जोड़ दें तो एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये तीन चीज़ों तो आपको याद ही रख सी ए एल जोड़ दें तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो आपको ये कुछ चीज़ें कॉमन याद रखना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एल्ट्रुइस्टिक, तो एल्ट्रुइस्टिक क्या है, एक्शन लुक टूवर्ड द बेनिफिट ऑफ अदर। तो एल्ट्रुइस्टिक एक्शन जो होते हैं ना, मैं कहूँ एल्ट्रुइस्टिक एक्शन, आई हैव डू एल्ट्रुइस्टिक एक्शन। तो इसका मतलब क्या है, मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे एक्शन ले रहा हूँ जो कैसे हैं, दूसरों के बेनिफिट के बारे में हैं, दूसरों के बेनिफिट के लिए हैं। ठीक है, इफ़ यू अल्टरनेट यू, जैसे कि मैं कहूँ मोदी ने जो है 10 लाख जो कोरोना वैक्सीन है वो अफ़गानिस्तान को भेजी है, तो मैं कह सकता हूँ अवर प्राइम मिनिस्टर डू अ एल्ट्रुइस्टिक एक्शन टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान। ठीक है, बेनिफिट ऑफ अदर, इफ़ यू अल्टरनेट। अब एक वर्ड ये आ गया अल्टरनेट, तो हमें पता है अल्टर मतलब क्या होता है, अदर, एल्टर मतलब क्या होता है, अदर। ठीक है, इसमें लग गया नेट, तो जो ए टी होता है एक तरीके से वर्ब सफिक्स भी बोलते हैं, पर अभी मत समझिए। अल्टरनेट तो हम जानते हैं ना, एक अल्टरनेट, यार इसका अल्टरनेट क्या है, या इसका अल्टरनेटिव क्या है, या इसका जैसे कि अल्टरनेट होता है ना ऑप्शन, जैसे 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट यू स्किप वन एंड टेक द अदर। तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप एग्जाम देने जाएगो तो ऐसे ये 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ABCD करके या 1 2 3 4 करके होते हैं, जैसे कि 4 ऑप्शन होते हैं ABCD। तो हम कह सकते हैं इसमें से ये जो होते हैं, सॉरी अल्टरनेट मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि मान लो, जैसे कि मैं आपसे कहूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या था एक मिनट, हाँ, जैसे कि कोई भी वर्ड है कि आपको 2 ऑप्शन मिले, अल्टरनेट मिले कि आपको या तो इसको चुनिए या इसको न चुनिए, नहीं कहते यार इसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है या इसका अल्टरनेटिव क्या है। ठीक है, या जैसे कि आपसे कोई फ्रेंड मिले और आपसे वो कोई बात कहे, तो आप उससे पूछें यार इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये अल्टरनेट हो गया। अब बात यहाँ से शुरू होती है हमारी, क्या बात यहाँ से शुरू होती है, वो बात क्या होती है कि यू स्किप वन एंड टेक टू अदर। अल्टरनेट मतलब क्या होता है, आप एक को छोड़ के दूसरे को ले सकते हैं। सो टू स्पीक एज व्हेन यू प्ले गोल्फ, एक मिनट, हाँ, तो अभी हमने समझा कि अल्टरनेट मतलब क्या होता है। अल्टरनेट मतलब होता है यू स्किप वन एंड टेक टू अनोदर, आप एक को स्किप करके दूसरे को चूज़ कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट कहते हैं। सो टू स्पीक एज व्हेन यू प्ले गोल्फ एंड ऑन अल्टरनेट सैटरडे। तो जैसे कि हम कह सकते हैं एज यू, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है एज व्हेन यू प्ले गोल्फ ऑन अल्टरनेट सैटरडे, जैसे कि कहते हैं ना अल्टरनेटिव। तो मैं कह सकता हूँ आपको, आप इंग्लिश अल्टरनेटिव पढ़ सकते हैं। जैसे मैं अभी कहूँ कि मैं अल्टरनेट वीडियो बनाऊंगा, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो बनाऊंगा, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो बनाऊंगा। तो वैसे ही आप जो गोल्फ खेलने जाते हैं वो अल्टरनेट सैटरडे को जाते हैं, एक सैटरडे छोड़ के दूसरे सैटरडे को। इन अल्टरनेट इन अ डिबेट, और अल्टरनेट डिबेट में क्या होता है, इन अ डिबेट मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं वार्तालाप या शास्त्रार्थ। ठीक है, वोकाल
डिस्प्यूट ठीक है, कॉन्टेस्ट, डिबेट, कॉन्टेस्ट और कन्वेंशन इज द अदर पर्सन हु विल टेक ओवर इफ द ओरिजिनल चॉइस इज अनेबल टू अटेंड, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव नो अल्टरनेटिव यू हैव नो अदर चॉइस, जैसे कि अगर आपके पास अल्टरनेटिव है कि आपको बैंक का एग्ज़ाम देना है या आपको एसएससी का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो अब आपके पास अल्टरनेटिव है आइदर बैंक, यू चूज़ बैंक या एसएससी, लेकिन आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है तो या तो आप बैंक का एग्ज़ाम देंगे तो वो आप बैंक का ही देंगे। जैसे कि कोई कोई होता है बैंक के पीछे पड़ जाता है तो वो कोई एग्ज़ाम ही नहीं देता। तो ये जो है ना, आपके पास अल्टरनेट नहीं है, आप सिर्फ बैंक के ही पीछे हो, ठीक है। अगर आपके पास इफ़ यू हैव नो अल्टरनेटिव, अगर आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है तो आपके पास कोई अदर चॉइस नहीं है। जैसे कि आपको किसी कोई अभी जॉब करना ही है, प्राइवेट जॉब, ठीक है, और इसके अलावा आपको कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है कि आप सिर्फ जॉब करके ही पैसे कमा सकते हैं, तो आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, इसलिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यू सी हाउ ईजी इट इज़ टू अंडरस्टैंड, आपने देखा ये कितना आसान है समझना। द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड, इन शब्दों का अर्थ। वंस यू रियलाइज दैट, एक बार अगर आपको एहसास हो जाए, दे ऑल कम फ्रॉम द सेम सोर्स, यह सभी एक ही सोर्स से आए हैं, एक ही ओरिजिन से आए हैं, एक ही स्रोत से निकले हुए हैं, ठीक है, बने हुए हैं। एंड कीपिंग इन माइंड दैट, और दिमाग में ये रखते हुए, दैट ऑल्टर मीन्स अदर, ऑल्टर मतलब क्या होता है, अदर, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। क्या रखना है कि ऑल्टर जहाँ भी देखे आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए अदर, ठीक है। तो ऑल्टर मीन्स अदर, ऑल्टर मीन्स अदर, यू कैन क्विकली अंडरस्टैंड बट लाइक ऑल्टर ईगो, आप ऑल्टर ईगो को भी समझ सकते हैं। आपको पता है ऑल्टर मतलब अदर और ईगो मतलब, देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ऑल्टर मतलब क्या होता है, अदर, अभी आपने पढ़ा, ठीक है, और ईगो मतलब होता है सेल्फ, तो अदर सेल्फ तो अदर सेल्फ मतलब खुद की कॉपी या खुद जैसा कोई दूसरा, तो उसे हम क्या कहते हैं, अदर सेल्फ, ठीक है। ऑल्टरकेशन, अब देखिए ऑल्टरकेशन अभी आपको समझ में आएगा। ऑल्टर मतलब होता है अदर, ठीक है, ओकेशन इसका मतलब क्या है अभी आपको सब समझ में आएगा। एंड ऑल्टरेशन, अब इन दोनों वर्डों में आप ध्यान रखिए, सिर्फ एक वर्ड का अंतर है, वो है सी, इसमें सी है, इसमें सी नहीं है, तो इसे हम पढ़ते हैं ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे ऑल्टरेशन। तो इन दोनों का मतलब समझेंगे कि ऑल्टरकेशन मतलब क्या होता है और ऑल्टरेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए ऑल्टरेशन क्या होता है, देखिए वैसे ऑल्टरेशन पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन इसको सही प्रोनाउंसिएशन ये है इसका ऑल्ट्रेशन, 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 लेकिन हमें थोड़ा अजीब सा लगता है हमारी टंग में, इसलिए हम ऑल्टरेशन पढ़ रहे हैं इसे, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे ऑल्ट्रेशन, ऑल्टरेशन, 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 ठीक है, ऑल्टरेशन, समझ रहे हो ना। हाँ ऑल्टरेशन, ठीक है, ऑल्टरेशन, तो ऑल्टरेशन पढ़ रहा हूँ मैं इसको, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ऑल्टरेशन, ठीक है। इज ऑफ कोर्स अ चेंज अ मेकिंग इनटू समथिंग अदर, देखिए यहाँ पे इज ऑफ कोर्स अ चेंज है, अ मेकिंग इनटू समथिंग अदर कुछ और है इसका मतलब। When you alter your plans you make other plans, when you alter your plan, अगर आपने अपने प्लान को अल्टर कर दिया तो मतलब आपने दूसरा प्लान बना लिया। तो अल्टरेशन मतलब जब आप अल्टरेशन मतलब समझ रहे हो, जब आपने अगर अपने प्लान को अल्टर कर दिया तो आपने दूसरा प्लान बना लिया, तो आप उसको हम क्या कहते हैं, ऑल्टरेशन या ऑल्टरेशन, ठीक है। अब ऑल्टरकेशन क्या होता है, ये सब वर्ड बिल्कुल समझ में आएंगे। सेशन ख़त्म करने से पहले आपको ये वर्ड समझ में आ जाएंगे, टेंशन ना लें, बने रहें। ऑल्टरकेशन क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा ऑल्टरेशन, अब पढ़ेंगे हम ऑल्टरकेशन। तो इज़ अ वर्बल डिस्प्यूट, अभी मैंने आपको बताया था वर्बल डिस्प्यूट मतलब जैसे कि बोल के जो लड़ाई होती है ना, बातों की लड़ाई को हम क्या बोलते हैं, वर्बल डिस्प्यूट या ऑल्टरकेशन। जैसे कि आपसे किसी से लड़ाई हो जाए, जैसे कि आपने मोस्टली वुमेंस में देखा होगा, लेडीज़ों में देखा होगा कि वो दे विल
stand in front of the house and abuse each other through the birds and do not use their hands and legs to the fight. They only fight by the birds. तो मतलब आपने देखा होगा जो महिलाएं होती हैं वो सिर्फ शब्दों से लड़ती हैं, एक दूसरे की छत पे या घरों कुछ चिल्लाती हैं, तू ऐसा, तू ऐसी, तू ऐसी। तो ये जो होती है ना, ये ऑल्टरकेशन या वर्बल डिस्प्यूट कहते हैं हम इसको। व्हेन यू हैव एन अल्टरकेशन विद समवन, व्हेन यू हैव अल्टरकेशन विद समवन, अगर आपका कभी ऑल्टरकेशन हुआ है किसी के साथ तो वो क्या हुआ है, यू हैव अ वायलेंट डिसएग्रीमेंट, ठीक है। अ फाइट विद वर्ड्स, मैंने अभी बताया कि जो शब्दों से जो लड़ाई होती है, फाइट होती है, उसे हम ऑल्टरकेशन कहते हैं, ठीक है। अ फाइट विद वर्ड एंड वाई बिकॉज यू हैव अदर आइडियाज़, और यह क्यों हुआ, बिकॉज यह जो फाइट है, यह जो लड़ाई है वो क्यों हुई, बिकॉज यू हैव अदर आइडियाज़, अदर प्लान और अदर ओपिनियन। देखिए ये ज़्यादातर लड़ाई इसलिए ही होती है कि तूने यहाँ पे कूड़ा क्यों फेंक दिया, कचरा ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। तो इन शॉर्ट अपना जो आइडिया है, मेरी आइडिया अलग है, मेरा ओपिनियन अलग है किसी चीज़ को लेके, मेरे प्लान अलग हैं। तो ये जो इसलिए हमारे बीच में ये जो क्या हो रहा है, ऑल्टरकेशन हो रहा है। जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो ऑल्टरकेशन होने लगता है, अरे तू वहाँ क्यों फलाना, तो मतलब मेरे ओपिनियन अलग है, मेरा प्लान अलग था, इसलिए ऑल्टरकेशन होता है। तो इसलिए ऑल्टर मतलब होता है अदर प्लान, अदर आइडिया, अदर ओपिनियन, और केशन मतलब वर्बल डिस्प्यूट, ठीक है। तो अब देखिए, some you have a violent disagreement, a fight with words, and why, because you have other ideas, plan or opinion. Then those of the person on the other side of the argument, then those of the person on the other side, जो argument के other side जो person होता है, of the argument अल्टरकेशन, वो अल्टरकेशन करने लगता है। बाय द वे इज स्ट्रोंगर देन क्वेरल, ये क्या होता है, ये क्वेरल से भी स्ट्रोंग होता है, स्ट्रोंगर देन क्वेरल। अब ये दोस्तों क्वेरल देखिए यहाँ पे ये मैं बता दूँ, यहाँ पे डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद, ठीक है। और यहाँ पे क्वेरल मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं लड़ाई झगड़ा। क्वेरल मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़े को हम क्या बोलते हैं, क्वेरल। लड़ाई झगड़े को हम क्या बोलते हैं, क्वेरल। लड़ाई झगड़े को क्या बोलते हैं, क्वेरल, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े को हम क्वेरल बोलते हैं। जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, उससे भी स्ट्रोंगर होती हैं, क्या होता है उससे भी स्ट्रोंग है, अल्टरकेशन, ठीक है। जो बहुत खतरनाक तरीके से बातचीत हो, तो वो क्वेरल मतलब लड़ाई झगड़ा से भी ज़्यादा स्ट्रोंग होती हैं, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम। देखिए इज लाइकली टू बी एंग्री और इवन हॉट टेम्पर्ड, बहुत गुस्से और बहुत गर्म तरीके से। देयर में बी रिकॉर्ड्स इफ द डिस्प्यूट आर ह्यूमन टू प्रोफेनिटी और ऑब्ससेनिटी, यू हैव ऑल्टरकेशन इन शॉर्ट ओवर प्रेटी इंपॉर्टेंट इशूज़। आप ऑल्टरकेशन करते हैं ओवर प्रेटी इंपॉर्टेंट इशूज़, खास जो इशू हैं उनके ऊपर। एंड द वर्ड implies that you get quite excited, ठीक है। ऑल्टर ईगो, अभी मैंने आपको बताया था ऑल्टर मतलब अदर होता है, ईगो मतलब सेल्फ होता है। तो जो सेल्फ का अदर मतलब सेल्फ जैसा ही दूसरा कोई, उसे हम ऑल्टर ईगो बोलते हैं। देखिए विच कंबाइन, ऑल्टर मतलब अदर विथ ईगो, ईगो मतलब आई, ईगो मतलब क्या, आई, ईगो मतलब आई, ठीक है। तो ईगो आई, तो ऑल्टर मतलब अदर और ईगो मतलब आई। सेल्फ जनरल रेफर टू समवन विद हु यू आर सो क्लोज। देखिए जनरली ये किसको रेफर करता है, ऑल्टर ईगो, जो संबंध होता है, कोई एक व्यक्ति होता है विद आपके साथ जो आपका क्लोज हो, बहुत क्लोज हो, जैसे क्लोज फ्रेंड हो गया आपका, बहुत ही क्लोज कोई भी हो सकता है। दैट यू बोथ टू डू द सेम थिंग, जो आप दोनों सेम चीज़ ही करते हैं, जैसे एक ही जगह कोचिंग जाते हैं, एक ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी करते हैं सेम ही करते हैं, एक सा ही करते हैं। जैसे दोनों क्रिकेट खेलना ही पसंद करते हैं, दोनों मॉर्निंग वॉक पे जाना पसंद करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आप ऑल्टर ईगो है वो आपका। अगर कोई ऐसा आपके साथ करता है तो आपकी पसंद में ही उसकी पसंद होती है, तो ठीक है। थिंग्स अलाइक, एक सा सोचते हैं, समान सोचते हैं। रिएक्ट सिमिलरली, दोनों समान व्यवहार करते हैं, समान रिएक्ट करते हैं, ठीक है। 99.9% उनके टेस्ट सेम होता है।
उनकी पसंद सेम होती है, उनकी सोच सेम होती है, उनका खान पान, उनका पेड़ना उड़ना ज़्यादातर सेम होता है, ठीक है। एंड आर इन टेम्परमेंट ऑलमोस्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। देखिए ऑलमोस्ट मिरर इमेज होती है ईच अदर की, माने अगर आप दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो आपकी जो इमेज बनेगी नहीं वही हो, सिर्फ क्या हो थोड़ा बहुत चेंज हो, जो कि भगवान करता है बॉडी में जन्म लेने में, लेकिन जो आपकी जो पसंद है, जो सोच है, जो रिएक्शन है, जो इंटरेस्ट है वो सेम हो, ऑलमोस्ट मिरर इमेज हो आपका, बिल्कुल आपका जैसा ही उसमें हो, तो वो क्या है आपका ऑल्टर ईगो है। एंड सच फ्रेंड इज योर अदर, और ऐसा दोस्त कौन है आपका अदर है। अदर मतलब आई, आप ही तो वो हो, क्योंकि आप जो हो वही वो हो, तो इसलिए अदर मतलब आई, जो आपका फ्रेंड है वो अदर मतलब आई है, मतलब तुम हो। योर अदर सेल्फ, योर अदर सेल्फ है तो स्वयं का दूसरा रूप है। योर ऑल्टर ईगो, तो उसे हम क्या कहेंगे, हमारा वो ऑल्टर ईगो है, ठीक है, समझ गए। एक तरीके से हम कह सकते हैं जो क्लोजेस्ट बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है, वो हमारा ऑल्टर ईगो हो सकता है, ठीक है। यूजिंग द वर्ड्स, अब शब्दों को इस्तेमाल करना सीखेंगे हम। कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स, क्या आप शब्दों को प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। डिगिंग अ लिटिल इनटू द डेराइवेशन ऑफ 3 ऑफ आवर बेसिक वर्ड्स, हमने छोटी सी डुबकी मारी किसमें, डेराइवेशन ऑफ 3 ऑफ आवर बेसिक वर्ड, ये 3 शब्दों के जो डेराइवेशन है उनमें। ईगोइस्ट, कौन कौन से, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट एंड एल्ट्रुइस्ट। ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट एंड एल्ट्रुइस्ट हैज पुट अस इन टच विद 2 इम्पोर्टेंट लैटिन रूट्स, ईगो आई, ये किससे बने हैं, ईगो आई, और ईगो आई, ईगो मतलब आई या सेल्फ कह सकते हैं, ईगो आई या सेल्फ, एंड ऑल्टर मतलब अदर। तो इन वर्डों को लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, बस ईगो माना होता है आई या सेल्फ, और ऑल्टर माना होता है अदर, ठीक है। ऑल्टर माने क्या होता है, ये अदर, तो इनको बस ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। तो ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट एंड ऑल्ट्रुइस्ट, तो ईगो मतलब आई या सेल्फ, ऑल्टर मतलब अदर, एंड हैज मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू एक्सप्लोर विथ लिटिल डिफ़िकल्टी, तो हम इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन्हें बता सकते हैं थोड़ी सी परेशानी के साथ, ऐसा नहीं है दोस्तों परेशानी नहीं पड़ेगी, बट लिटिल डिफ़िकल्टी। मैनी अदर वर्ड ड्राइव फ्रॉम दीज रूट, बहुत सारे और दूसरे शब्द हैं जो इन रूट से ही मिलके बने हैं, ठीक है। Pause now for a moment to digest these new acquisition and to say them aloud. थोड़ी देर के रुकिए और इनको डाइजेस्ट कीजिए, इनको पचाइए और इनको तेजी से बोलिए। तो ईगो, ईगो, ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियक, ईगोमैनियक, ईगोमैनियाकल, 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 ये 4 वर्ड आपको बिल्कुल अलाउड बोलना है, बोलिए मेरे साथ। ईगो, ईगो, ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियक, ईगोमैनियक, ईगोमैनियाकल, ईगोमैनियाकल, ठीक है। अभी और भी सारे वर्ड हैं, अब इनको बोलिए, देखिए इनको बोलिए, नहीं पढ़ना है तो आप इनको पढ़ सकते हैं, जैसे एल्ट्रुइज्म, 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 ठीक है। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, एल्ट्रुइज्म, बोलिए एल्ट्रुइज्म, 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 समझ रहे हो, ठीक है। अब आप इसको पढ़िए, पहले देखिए पहली बार में आपको पढ़ना नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, टूटा फूटा जैसा भी आ रहा है वो पढ़िए। जैसे कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि दूसरा ये छठा वाला एल, देखिए यहाँ पे एल्ट्रुइस्टिक, 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 तो हम इसको क्या प्रोनाउंस कर देंगे, एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक, बोलिए मेरे साथ, एल्ट्रुइस्टिक, 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 ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, टू अल्टरनेट, ठीक है। तो इसको ये बर है, वर्ब है, देखिए जहाँ भी अगर टू से कोई ऐसा आ जाए, टू अल्टरनेट या टू अल्टर, तो ये ज़्यादातर मोस्टली क्या होती है, इसे हम वर्ब पढ़ते हैं। टू मतलब करना, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं टू मतलब वर्ब फॉर्म तरीके से, टू अल्टरनेट हो गया। और जो ATE लगा है ना, ATE, ये वर्ब को डिनोट करता है। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ATE लगा है तो उसके वर्ब होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट, टू अल्टरनेट, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, टू को छोड़िए, अभी अल्टरनेट को अकेला पढ़िए। तो ऑल
टॉर्नेड, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट। इसलिए अगर हम अपनी टंग में पढ़ें तो इसको हम सीधे से पढ़ लेंगे अल्टरनेट, ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट आप बोल लिया, तेज बोलिए, ऑल्टरनेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ऑल्टरनोटिव, 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 ऑल्टरनेटिव। तो हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल्टरेशन, तो ऑल्टरेशन, 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 ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू अल्टर, तो ऑल्टर, 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 इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, ऑल्टर। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो, ठीक। कैन यू वर्क विद द वर्ड्स, क्या आप शब्दों के साथ काम कर सकते हैं? हमने कहा यस कर सकते हैं, क्योंकि हमने दो बार पढ़ लिया उन वर्ड्स को। अगर हम काम नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा पढ़ना किस काम का हुआ, तो हम कर सकते हैं काम। यू हैव सीन, यू हैव सीन हाउ दीज 13 बर्ड्स, अभी कितने बर्ड हो चुके, ये हमने 3 से शुरू करे थे, लेकिन एक ही एक मीनिंग से समझ के ये हमारे 13 बर्ड हो चुके हैं। कितने बर्ड हो चुके हैं, 13 बर्ड हो चुके हैं। कितने बर्ड हो चुके हैं, 13 बर्ड। कितने हो चुके हैं, बोले 13 बर्ड हो चुके हैं। अरे कहाँ भग रहा है अबे, हाँ देखिए कितने हो चुके हैं, 13 बर्ड्स। ड्राइव फ्रॉम द टू लेटिन रूट ईगो, और किससे बने हैं ये 13 बर्ड, सिर्फ दो रूट से, ईगो मतलब आई या सेल्फ से, और ऑल्टर मतलब अदर से, ठीक है। तो देखिए ईगो मतलब आई या सेल्फ से, ऑल्टर मतलब अदर से। एंड यू हैव प्रोनाउंस देम अलाउड, और आपने इनको तेजी से बोल भी लिया। एंड देयर बाय बिगन टू मेक देम पार्ट ऑफ योर एक्टिव वोकेबलरी, और अब समय आ गया है किसका, इनको एक्टिव वोकेबलरी, आपकी जो दैनिक वोकेबलरी है उसमें इनको ऐड करने का, उसका भाग बनाने का। आर यू रेडी टू मैच डेफिनेशन टू वर्ड्स, क्या आप तैयार हैं उन मैच द कॉलम के लिए, सही जोड़ी के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपका टेस्ट शुरू हो गया है। अब मैं आपको समय दूंगा और आपको बताना है, जैसे कि ईगो, ईगो किससे मैच होगा बताइए। देखिए अब मैं यहाँ से पहले से शुरू करता हूँ। वन हु इज़ एक्सेसिवली फिक्स्ड ऑन हिज ओन डिजायर नीड्स एटसेट्रा, हमने कहा जो अपनी डिजायर या नीड्स के पीछे पड़ा रहता है वो तो होता है कौन, वो तो कौन होता है, जल्दी बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू चेंज, बी मतलब टू चेंज, तो हमने कहा चेंज है मतलब इसका तो अल्टर से शुरू होगा, तो ये पहले वाला ईगो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब लड़ाई झगड़ा, तो हमें पता है वो होता है ऑल्टरकेशन, ठीक है, अभी ये पहले का नहीं है। वंस कंटेप्ट ऑफ वन सेल्फ, तो जो व्यक्ति खुद के जैसा हो वो कौन होता है, तो हमें पता है वन कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ। अब इसको हमें पता करना है। टू टेक वन स्किप वन एट्सेट्रा, इसका आंसर क्या होगा, टू टेक वन एंड स्किप वन एट्सेट्रा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव ओन, ठीक है। तो अब पहले वाले का आंसर आपको बताना है, तो हम कहेंगे ईगो माने होता है वन कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ, जो अपने अपने बारे में ही देखिए ईगो मतलब होता है सेल्फ, आपको बस इतना ध्यान रखना है, वन सेल्फ। तो वन कंसेप्ट खुद का जो कंसेप्ट है खुद के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, ईगो। ईगो सेंट्रिक कौन होते हैं ईगो सेंट्रिक कौन होते हैं, फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर एवर, नहीं ईगो सेंट्रिक और कुछ होते हैं। देखिए ईगो सेंट्रिक क्या होते हैं, वन हु इज एक्सेसिवली फिक्स्ड ऑन हिज ओन डिजायर नीड्स एटसेट्रा, तो वो कौन होते हैं, ईगो सेंट्रिक, जो खुद की डिजायर, खुद की नीड्स और खुद के बारे में ही बात करते हैं और एक्सेसिवली फिक्स्ड रहते हैं उन चीज़ों पे, तो ईगो सेंट्रिक होते हैं। एल्ट्रुइज्म हमें पता ही है, जो एसेटिक होते हैं, जो संत तपस्वी होते हैं, जो एल्ट्रुइस्टिक पर्सन होते हैं वो एल्ट्रुइज्म करते हैं। और एल्ट्रुइज्म मतलब क्या होता है, दूसरों का वेलफेयर के बारे में सोचना, दूसरों की खुशहाली के बारे में सोचना, तो इसे हम क्या कहेंगे, एल्ट्रुइज्म, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, एल्ट्रुइज्म, क्या कहेंगे, एल्ट्रुइज्म, ठीक है। फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन, अपने 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 वेलफेयर को छोड़ के दूसरे के वेलफेयर के बारे में काम करना, उसे हम एल्ट्रुइज्म बोलते हैं, ठीक है। टू अल्टरनेट, तो हमें अभी पता था टू अल्टरनेट मतलब क्या होता है, हमें पता है टू टेक वन
एंड स्किप वन, ठीक है। तो हम टू अल्टरनेट मतलब क्या लिख सकते हैं कि एक को लेकर, टू अल्टरनेट मतलब टू टेक वन एंड स्किप वन, हम एक किसी एक को छोड़कर एक को टिक कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टू अल्टरनेट, ठीक है। टू टेक वन स्किप वन। और टू अल्टर मतलब क्या होता है, चेंज। टू अल्टर मतलब क्या होता है, अल्टर मतलब क्या है, अदर, चेंज। तो टू अल्टर मतलब चेंज, टू चेंज ठीक है। ऑल्टरकेशन हमें पता है, आर्गूमेंट, आर्गूमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से लड़ाई झगड़ा, जो बहसबाजी है उसे हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो ऑल्टरकेशन भी एक तरीके का वर्बल डिस्प्यूट है, इसलिए छठे का सी। तो आप इनको क्या कहते हैं, मैच कर सकते हैं, नीचे दी हुई जो है उसमें मैच करना, और फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो आप इसमें की में एक बार ज़रूर मैच करना कि आपने जो लगाए हैं वो सही लगाए या नहीं लगाए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, कैन यू वर्क विद द वर्ड्स, क्या आप शब्दों के साथ फिर से काम कर सकते हैं, हमने कहा कर सकते हैं, ठीक है। इस आंसर को थोड़ा हम छुपा दें। हाँ, अब देखिए, ईगो मैनियाकल, हमें पता है ईगो मैनियक वो पर्सन होते हैं जो थोड़े थोड़े पागल होते हैं या थोड़े थोड़े ऑब्सेसिव होते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े बीमार टाइप के, पागलपंती टाइप के होते हैं। तो हमने कहा ईगो मैनियाकल मतलब क्या होता है, मोरबिडली ऑब्सेसिवली ब्रेव्ड अप इन वनसेल्फ, अपने आप में ऑब्सेसिवली घुसना, ठीक है, मोरबिडली, ठीक है, समझ रहे हो ना, मोरबिडली और ऑब्सेसिवली, इन दो वर्ड के मतलब आपको अभी तुरंत सर्च करना है, ठीक है। इनका मतलब तुरंत जानिए, तभी आपको जो ईगो मैनियाकल समझ में आएगा। एल्ट्रुइस्टिक क्या होते हैं, हमें पता है एल्ट्रुइस्टिक पर्सन जो होते हैं जो दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। तो एल्ट्रुइस्टिक मतलब इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर, ठीक है। अल्टरनेटिव क्या होता है, अल्टरनेटिव क्या होता है, बताइए, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव क्या होता है। तो अल्टरनेटिव होता है, एक चॉइस होती है अल्टरनेटिव कि आप या तो ये या तो ये, इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव क्या होता है, अ चॉइस, अल्टरनेटिव क्या होता है, अ चॉइस, ठीक है। ऑल्ट जी क्या आएगा, हाँ, ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन लिखा है, ये दोस्तों आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो ये ऑल्टरेशन है। तो ऑल्टरेशन क्या होता है, जल्दी बताइए, ऑल्टरेशन क्या होता है। हमने अभी आपको समझाया था कि ऑल्टरेशन मतलब क्या होता है, रुकना, हाँ, तो अपन कहाँ पे थे, ईगो मैनियाकल, अबे साले, हाँ, ईगो मैनियाकल, ठीक है। तो हमें पता है ईगो मैनियाकल कौन होते हैं, मोरबिडली ऑब्सेसिवली ब्रेव्ड अप इन वन सेल्फ, ठीक है। जो वन सेल्फ में मोरबिडली होते हैं वो ईगो मैनियाकल होते हैं, ठीक है, ईगो मैनियाकल। एल्ट्रुइस्टिक कौन होते हैं, इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर। अल्टरनेटिव मतलब अ चॉइस, एक चॉइस, ठीक है, या तो ये या तो वो, ये अल्टरनेटिव होते हैं, ठीक है, अ चॉइस। और अल्टरेशन कौन होता है तो ऑल्टरेशन ऐसे आपको नहीं पता में चल रहा तो कोई बात, दिक्कत नहीं, अभी इसको छोड़िए। ऑल्टर ईगो क्या होता है, ऑल्टर ईगो क्या होता है, वंस अदर सेल्फ, वंस अदर सेल्फ, ये कौन है, ऑल्टर ईगो है। ऑल्टर ईगो कौन है, वंस अदर सेल्फ, वंस अदर सेल्फ, ऑल्टर ईगो, ये देखिए, रुकिए एक मिनट, वंस अदर सेल्फ, ठीक है। ऑल्टरनेट क्या है, ऑल्टरनेट क्या है, अदर पॉसिबल, ऑल्टरनेट क्या है, अदर पॉसिबल। तो अब इन इन चीज़ों को, ईगो मैनिया का ये हो गया, ऑल्ट्रुइस्टिक ये हो गया, कहाँ है, ये है, किधर किधर जा रहा है, ऑल्ट्रुइस्टिक ये हो गया, ऑल्टरनेटिव ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब कौन सा बचा, ऑल्टरेशन। अब ऑल्टरेशन बचा तो हम कह देंगे आ चेंज। ऑल्टरेशन मतलब क्या होता है, आ चेंज। तो हम कह सकते हैं ईगोमैनियाकल, ईगोमैनियाकल मतलब क्या होता है, मोरबिडली ऑब्सेसिवली ब्रेव्ड अप इन वन सेल्फ, ठीक है। ऑल्ट्रुइस्टिक क्या होता है, इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर। अल्टरनेटिव क्या होता है, अ चॉइस, एक तरीके की चॉइस को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव। अल्टरेशन क्या होता है, अ चेंज। जैसे मैंने आपको बताया था, आपका प्लान हो रहा था भोपाल घूमने का, आपने कह दिया नहीं अब तो अब विदिशा चलेंगे, तो आपने ये क्या कर लिया, ऑल्टरेशन कर लिया, मतलब चेंज कर लिया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑल्टरेशन, इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑल्टरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल्टर ईगो मतलब वंस अदर सेल्फ, आपको पता ही है खुद का एक और सेल्फ होना ही वो क्या है, ऑल्टर ईगो है। और ऑल्टरनेट एक ये जो वर्ब है, तो ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, अदर पॉसिबल, अदर पॉसिबल, दूसरा संभव होना ही हम क्या है, ऑल्टरनेट, ठीक है।
हम नहीं कहते कोई ऑल्टरनेट वे नहीं है क्या इंग्लिश सीखने का, तो मैं कहूँगा नहीं, दिस इज़ ओनली वन वे टू पुट योर बेस्ट एफर्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड पुट योर हार्ड वर्क एंड सोल टुगेदर टू मास्टर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो दिस इज़ ओनली वन वे टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो अब देखिए ये सत्य असत्य हैं कुछ, यस और नो, ट्रू और फॉल्स हैं, इनको हम सीखेंगे। तो इज रिजेक्शन, पहला देखिए, इज रिजेक्शन यूजुअली अ बिलो टू वंस ईगो। क्या रिजेक्शन जो है किसी के जो ईगो को नीचा कर देता है, नीचे ला देता है, तो हम जानते हैं यस, जरूर ला देता है। ठीक है, आर ईगो सेंट्रिक पीपल ईजी टू गेट अलॉन्ग विद, ईगो सेंट्रिक पीपलों के साथ रहना आसान होता है, हम कहेंगे नहीं होता, ये तो इन्हें तो हम सहन ही नहीं कर सकते, इनको तो हम टॉलरेट ही नहीं कर सकते, ये तो इंटॉलरेबल होते हैं। ठीक है, तीसरा, डज एन ईगोमैनियक हैव अ नॉर्मल पर्सनालिटी, नहीं, ईगोमैनियक तो एक तरीके से पागल होते हैं, तो इनकी जो पर्सनालिटी है वो नॉर्मल कैसे हो सकती है। आर ईगोमैनिकल टेंडेंसी आर साइंस ऑफ मैच्योरिटी, क्या ईगोमैनिकल प्रवृत्ति होती है वो साइन होती है, वो पहचान होती है किसकी, मैच्योरिटी की। तो हमने कहा ईगोमैनियकल ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैच्योरिटी की पहचान हो ईगोमैनियकल। ठीक है, इज एल्ट्रुइज्म कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फिश पीपल, एल्ट्रुइज्म जो है सेल्फिश पीपल का कैरेक्टरिस्टिक है। हमने कहा एल्ट्रुइज्म मतलब होता है गुड वर्क, दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचना, दूसरों की खुशहाली के बारे में सोचना, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना। लेकिन सेल्फिश पीपल क्या ऐसा सोच सकते हैं कभी, नहीं, सेल्फिश पीपल सिर्फ अपने कल्याण के बारे में सोच सकते हैं, इसलिए हम इसका भी क्या, नो। ठीक है, आर एल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसीज कॉमन टू, अब मुझे थोड़ा ये हटाना पड़ेगा, तो ये यस नो 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 ये हट जाएंगे, तो आप टेंशन मत लेना, तभी ये ऊपर होगा, नहीं तो ये ऐसे होता रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब इतना कर लेते हैं। तो ईगोमैनिकल टेंडेंसी या साइन ऑफ मैच्योरिटी, नहीं। इज एल्ट्रुइज्म कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फिश पीपल, हमने कहा सेल्फिश पीपल कैसे एल्ट्रुइज्म हो जाएगा, नो। आर एल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसी कॉमन टू ईगोइस्ट, एल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसीज होती हैं वो कॉमन होती हैं ईगोइस्ट पर्सन के लिए, हमने कहा हाँ। हमने कहा यह क्या ऐसा संभव है, हमने कहा नो, क्योंकि एल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसीज, एल्ट्रुइस्टिक प्रवृत्ति होती है मतलब दूसरों के कल्याण, दूसरों की भलाई के बारे में सोचने वाली प्रवृत्ति, और ईगोइस्ट तो खुद के बारे में सोचते हैं, तो हम कह देंगे इसका भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। इज एन अल्टरनेट प्लान नेसेसरी इन्फीरियर, इज एन अल्टरनेट प्लान जो है वो नेसेसरी है इन्फीरियर, इसका क्या होगा, आप ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें ये जो वर्ड है ना ये हमारे लिए थोड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, तो हम आते हुए भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा है इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब क्या होता है, इस बात को समझ लीजिए। इन्फीरियर मतलब होता है लोअर इन रैंक, लोअर इन स्टेटस, लोअर इन, इन्फीरियर मतलब क्या होता है, लोअर इन रैंक, लोअर इन स्टेटस और लोअर इन क्वालिटी। तो इन्फीरियर मतलब जैसे कि आप हो सब इंस्पेक्टर कहीं भी, और कोई है कांस्टेबल, तो ये जो है ना आपका इन्फीरियर है, क्या है, इन्फीरियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक मिनट रुकना, दिक्कत ही दिक्कत है भाइयों।